जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी का व्रत कैसे की जाती है, पूजा की विधि क्या है, निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या है, तो सभी विषय पर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे उठकर आप स्नान आदि कर ले। हो सके तो आप पीले रंग का वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पे आप पूजा करेंगे उस स्थान को आप साफ कर ले। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी इस पूजन को कर सकते हैं, या आप अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, पूर्व दिशा मुख करते हुए हम पूजा की एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा दे। आसन के लिए आप सफेद तिल या फूल का आसन देकर भगवान विष्णु की कोई भी फोटो पूजा स्थान पर आप उन्हें स्थान ग्रहण कराएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें एक मिट्टी के घड़े लेने होते हैं। तो घड़े का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं। और निर्जला एकादशी के दिन मिट्टी के घड़े में मीठे शरबत भरकर मीठे शरबत का दान किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर घड़े के कण पर हम मौली लपेट देंगे और घड़े के अंदर शुद्ध जल भरकर हम रख देंगे। इसी के ऊपर हम एक कटोरी में मीठे के लिए चीनी भरकर रख देंगे। इसके बाद इस घड़े पर हमें एक स्वास्तिक बनानी है। तो आप इसमें हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, या आप रोड़ी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके बाद हम भगवान विष्णु जी को पीले रंग का वस्त्र धारण कराएंगे। भगवान विष्णु जी को पीला रंग अधिक प्रिय माना गया है, तो इन्हें पीले रंग का ही वस्त्र हम इन्हें धारण कराएंगे। इसके बाद देखिए, पूजा के लिए सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करेंगे और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन की जाती है। तो अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप पूजा स्थान पर गणेश जी की मूर्ति रखें, या आप सुपारी रखकर भी गणेश जी की पूजन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम गणेश जी को तिलक करेंगे और भगवान विष्णु को और लक्ष्मी माता फोटो में जो भी देवी गण बने हैं सभी को हम चंदन और रोड़ी के तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। और फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी को सबसे बड़ा एकादशी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आप निर्जला एकादशी के दिन निर्जला होकर व्रत करते हैं तो साल के सभी एकादशी के बराबर आपको फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी के दिन हमें कुछ सामान का भी दान करना होता है। तो आप चाहें तो आप कुछ कपड़े का दान कर सकते हैं, या आप छाते का दान कर सकते हैं, या आप पंखे का दान कर सकते हैं। तो हम ठंडी चीज़ों का दान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप हाथ वाले जो पंखा होता है आप उसकी दान कर सकते हैं। तो जो भी दान के लिए आप सामान लाए हैं वो पूजा स्थान पर रख दे। इसके बाद देखिए, हमें कुछ रसीले फल की भी दान करनी होती है। तो जल के देखिए, इस मटके पे हम एक फल रख देंगे। इसके बाद गणेश जी को यहाँ भोग में आम का भोग लगाएंगे। भगवान विष्णु जी को भी हम आम का भोग लगाएंगे, या दूध से बनी हुई कोई मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ पैसे दक्षिणा के रूप में रखना चाहिए। तो आप जो भी आप यहाँ पे दान करना चाहते हैं पैसे, आप पूजा स्थान पर रख दे। इसके बाद देखिए, भगवान विष्णु जी को जब भी हम भोग अर्पित करते हैं तो भोग में हमें तुलसी अवश्य रूप से रखना चाहिए। इसके बाद निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है। तो एक लोटे में जल रखकर अपने हाथों में कुछ फूल या तिल रखकर हमें निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुननी होती है। और कथा सुनने के बाद हमारे हाथ में जो भी फूल है, तिल है, वो हम पूजा स्थान पर छोड़ दें। कथा सुनने के बाद फ्रेंड्स, भगवान विष्णु जी की प्रेम पूर्वक आरती की जाती है। तो आप कपूर जलाकर यहाँ पर भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। और फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो सूर्य उदय होने के साथ ही शुरू किया जाता है, और अगले दिन सूर्य उदय के साथ ही इस व्रत को संपन्न भी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान विष्णु, इस व्रत को हमने उठा तो लिया है, लेकिन आप हमारे ऊपर कृपा करना कि हम इस व्रत को अच्छे से संपन्न कर सके। तो इस तरह से हम भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो भी दान की सामग्री चढ़ाए हैं, आप पूजा के तुरंत बाद भी इस सामग्री का आप दान कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे आपने जल का घड़ा रखा है,
आप अगर कपड़े निकाले हैं दान के लिए, पैसे निकाले हैं, पंखा, ये सब चीज़ आप किसी पंडित जी को दान कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं या अपने से किसी बड़े बुजुर्ग को भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? तो जब हम कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं तो अन्न का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन हम फलाहार कर लेते हैं, फल खा लेते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो हम जल का भी सेवन नहीं करना होता है। निर्जल होकर हमें व्रत करना होता है और पूरे दिन हमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। तो आप अगर निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत करते हैं तो ये सबसे उत्तम है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल होकर करने से ही हमें पूरे साल का एकादशी का फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। आप सुबह पूजा के बाद जल और फल का दान करके जल ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप भोग प्रसाद जो भी यहाँ पे चढ़ाए हैं वो प्रसाद के रूप में आप अपने घर परिवार में वितरण कर दे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से निर्जला एकादशी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आए हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट का मैं अवश्य रूप से रिप्लाई दूंगी। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती हो, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो, तो जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की तीज त्योहार की वीडियो मेरे चैनल पर जब भी अपलोड हो तो उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। तो वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।